हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। सियालकोट की राजको फैक्ट्री में बतौर एक्सपोर्ट मैनेजर काम करने वाले श्रीलंकन बाशिंदे के तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर हुजूम के हाथों वहशियाना कत्ल की उलझी गुत्थियां अब सुलझने लगी हैं। 160 कैमरों की 12 घंटे की फुटेज का फॉरेंसिक तज्जिया, 13 मरकजी 118 दीगर मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस खुद भी एक मौके पर डरती हुई नजर आई है। असल झगड़ा किस बात पर हुआ था? क्या प्रियानाथ ने माजरत कर ली थी अपनी गलती पर या नहीं, गलती की भी थी या नहीं, किस मिनट पर क्या हुआ? अहम तफसीलात सामने आने के बाद अब इस पूरे वाक़े की मंजरकशी करना कुछ आसान हो गया है। आइए मैं कुछ अहम हकाइक आपके सामने, जो इस पूरे केस का अहाता करते हैं, पेश कर देता हूं। सबसे पहला यह अहम तरीन सवाल यह है कि प्रियानाथ बतौर मैनेजर अपना रवैया कैसा रखते थे, उनका बर्ताव कैसा था। यह जानने के लिए प्रियानाथ की मौत के बाद उनके साथ 1.5 साल तक काम करने वाले एक वर्कर अब्दुल रहमान की सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आई है। यह पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अब्दुल रहमान अपनी इस पोस्ट में लिखते हैं कि मेरे लिए सब कुछ लिखना आज बहुत मुश्किल है। मुझे कल शाम को 5 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया कि प्रियानाथ जो हैं उन्हें सियालकोट में मार दिया गया है। मैंने प्रियानाथ के साथ 1.5 साल तक काम किया। इस दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं वो सब कुछ यहाँ लिख भी नहीं सकता। उनकी मोहब्बत अपने काम के लिए, और वो लोग जो अंडर प्रेशर काम करना पसंद नहीं करते, उनके लिए उनका दबाव किसी को पसंद नहीं होता था। ये हल नहीं है किसी इंसान को यूं मार देना, और मुझे इस पूरे वाक़े का बहुत दुख हुआ है। और मेरा उस्ताद, मेरा बॉस, मेरा टीचर दुनिया से चला गया। मुझे बहुत दुख है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस पोस्ट में जो अहम चीज़ बता रहे हैं वो अब्दुल रहमान, जो उनके साथी हैं, प्रियानाथ के साथ में काम कर चुके हैं, वो ये है कि प्रियानाथ अपने काम को लेकर बहुत संजीदा है और प्रेशर के साथ काम करवाते हैं, और इसीलिए कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते। अब बतौर मैनेजर आपको मैं बता दूं, कोई भी मैनेजर हो, जब कंपनी के कुछ लोगों को मैनेज करता है, उसके नीचे 50, 100, 150, 300 लोग होते हैं, 300 मुख्तलिफ दिमागों को मैनेज करना होता है, तो मैनेजर का अपना एक डीलिंग का तरीका होता है। उससे सब लोग कभी 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 भी खुश नहीं हो सकते हैं। लिहाजा उसके खिलाफ नफरत तो वर्कर्स में पाई जाती थी, और वो पहले से ही पाई जाती थी। लिहाजा इससे ये तासुर मिल जाता है कि प्रियानाथ एक सख्त गिर ऑफिसर थे, मगर अपने काम को लेकर बहुत संजीदा थे। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री में जिस रोज़ ये वाक़या हुआ, उसके कुछ रोज़ बाद एक गैर मुल्की वफ़द का दौरा प्लान था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गैर मुल्की वफ़द के दौरे से पहले जब सफाइयाँ जारी थीं, मशीनों को साफ़ किया जा रहा था, क्योंकि फैक्ट्री में मुख्तलिफ मशीनें होती हैं, तो उस मौके पर प्रियानाथ ने एक वर्कर को कहा कि इस मशीन को सही से साफ़ करो, और इस पर जो ये स्टिकर लगा है ये भी हटा दो। जब वर्कर ने इनकार किया और कहा कि ये जो स्टिकर लगा हुआ है ये मजहबी कलिमात हैं और हम मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, मैं इसको नहीं हटाऊंगा। अब प्रियानाथ को किसी बात पर गुस्सा आया या बहस हो गई, और उसके बाद से बताया जाता है कि ये जो बहस थी ये इस्तेमाल हुई है बादियों नज़र में अपनी पुरानी दुश्मनियां निकालने के लिए। वर्कर्स की जानिब से प्रियानाथ के साथ जो दफ्तरी गुस्से और रंजिशें थीं वो निकालने का मौका मिल गया, इस इल्ज़ाम की सूरत में कि इन्होंने तौहीन मजहब की है, या इन्होंने उस स्टिकर की जो दीवार पर लगा हुआ था मुसलमानों का मजहबी कलमा, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं पहला कलमा था, कुछ लोग कह रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन से मुताल्लिक कोई जुमला था। जो भी था, मगर ये जब बना के इस बुनियाद पर तौहीन मजहब कर दी गई है प्रियानाथ की जानिब से, तो इस पर लोगों ने वर्कर्स के दरमियान आपस में गुफ्तगू और बहस कुछ शुरू हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पर एक और अहम दिलचस्प पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने प्रियानाथ को मारा है, उस हजूम में से कुछ लोगों ने, जब उसकी लाश पीछे जल रही थी, तो वहां पर मीडिया के लोगों को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इसने, प्रियानाथ ने स्टिकर को उतारकर फाड़कर हमारे सामने डस्टबिन में फेंक दिया था। अब जबकि मैं ये आपको वाकया बता रहा हूँ, वाकये के अगले रोज तो खबर भी सामने आ रही है, और अब ये सामने आया है कि श्रीलंकन मैनेजर ने जब ये सब कुछ किया था तो उन्होंने उसी मौके पर अपनी गलतफहमी पर माजरत कर ली थी। दोस्तों, मैं ये खबर आपके साथ शेयर करता हूं, जिस खबर में बताया गया है कि प्रियानाथ ने अपनी इस गलती पर या गलतफहमी पर माजरत कर ली थी। ऐसा लगता है कि प्रियानाथ ने वाकई ही गुस्से में वो स्टिकर मशीन से उतारकर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया हो। अब तक की जो तहकीकात हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा तासुर मिल रहा है। मगर उन्होंने अपनी इस गलती पर माफ़ी मांगी थी। पुलिस तहकीकात में बताया गया है कि श्रीलंकन मैनेजर ने गलत फहमी का इजहार करके माजरत की। मामला खत्म होने के बाद फैक्ट्री मुलाजमीन ने एक बार फिर इसे हवा दी। मामला खत्म हो गया था, प्रियानाथ माफी मांग चुका था, और बज़ाहिर वो कबूल हो गई थी। हो सकता है कि इसलिए कबूल हुई क्योंकि वो बॉस हैं, बॉस को थोड़ी बोलेंगे आपको माफ़ नहीं कर रहे। लेकिन बाद में लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ एक हुजूम तैयार किया गया, और ये पूरा मामला हुआ। दोस्तों, अब एक और पुलिस तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं, एक एक मिनट की तफसील सामने आ गई है। लिहाजा अब मंजर कशी करना आसान है, तो हम बता सकते हैं कि वाकई के रोज़ एक्चुअली हुआ क्या था। उस रोज़ दफ्तर में वैसे ही अफवाहें गर्म थी, क्योंकि माफ़ी तलाफ़ी तो हो चुकी थी इस बात पर कि प्रियानाथ से तौहीन मजहब हो गई, उन्होंने माजरत भी कर ली, लेकिन दफ्तर में फिर भी इस पूरे मामले पर कुछ हद तक चैमा गोइयाँ जारी थी।
अब इस पूरे वाक़े से मुताल्लिक फैक्ट्री मालिक जो हैं वो लाइल्म थे। अब तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उनसे ये भी मालूम हो रहा है। मगर वाक़े के रोज़ एग्जैक्टली क्या हुआ, 10:02 पर वर्कर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया इस बात पर कि गुज़श्ता रोज़ जो झगड़ा हुआ था उसमें तौहीन मज़हब हुई थी, उस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। 10:02 पर वर्कर्स ने एहतजाज शुरू किया और उसके बाद गांव के कुछ लोग भी उस एहतजाज में शामिल हो गए। और ये लोग आपस में जब इज्तिमा बढ़ता है, ताकत अपनी महसूस होती है, तो पुरानी गुस्से भी शायद वर्कर्स को याद आ रहे थे। उन्होंने इस इज्तिमा का रुख मोड़ दिया फैक्ट्री की जानिब। ये लोग फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए और अंदर दाखिल होकर पर्यानाथ को ढूंढने लगे। पर्यानाथ अपने दफ्तर में मौजूद थे, वहाँ से भागे। अब 8 साल से उस बिल्डिंग में आदमी काम कर रहा है, उसको मालूम तो है कि इसका कौन सा इलाका कितना महफूज है। पर्यानाथ ने उस हुजूम से बचने के लिए अपने आप को छुपाने की कोशिश की। एक मौका ऐसा आया कि वो छत तक चले गए भागते भागते। वो लोग उनके पीछे थे। वहाँ जाकर पर्यानाथ गालिबन फंस गए और जब वो फंस गए तो ट्रैप हो गए, पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। यहाँ से दर्दनाक कहानी शुरू होती है दोस्तों। 10:02 पर यह पूरा मामला शुरू हुआ। 11:05 पर पर्यानाथ की मौत वाक़ हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। यानी कि 10:02 से लेकर 11:05 तकरीबन 1 घंटा बनता है। इस 1 घंटे में पर्यानाथ को ढूंढा, पकड़ा, लातें मारी, मुक्के मारे, डंडे मारे, घसीटा। इन 4 अवामिल की मदद से पर्यानाथ की मौत वाक़ हो जाती है। यानी कि 1 घंटे तक पर्यानाथ मौत से लड़ता रहा और हो सकता है कि जब उसको आखिरी डंडे पड़ रहे थे, जब उसकी जान निकल रही थी, तब वो ज़िंदा था, होश में था और वो देख रहा था कि मेरे इर्द-गिर्द लोग मजहबी नारे लगा रहे हैं और उसकी जान ख़त्म हो रही है। ये 1 घंटा पर्यानाथ पर कैसे गुजरा होगा और उसकी फैमिली जब ये सब देखती होगी तो ये सोचकर भी मेरा दिल बहुत उदास होता है और यकीनन आप लोग भी बहुत अफसुर्दा होंगे इस सब पर। मगर इन दरिंदों ने, इन लोगों ने पर्यानाथ को, जब उसको 11:05 पर हलाकत हो गई 1 घंटे के दौरान में, उसकी लाश को घसीटना शुरू किया। इमारत से घसीट कर बाहर लाए, बाहर लाकर उसको डंडों से मारा, मरे हुए पर्यानाथ को मजीद मारा और उसके बाद उसकी लाश पर आग लगा दी गई। अब दोस्तों आते हैं कि जब पर्यानाथ की लाश को आग लग गई और ये सब कुछ हो गया, उसके 11:28 पर पुलिस बताती है कि उन्हें पहली कॉल मौसूल हुई। ये एक झूठ लगता है। इस पर सवाल बनता है। पर्यानाथ 8 साल से इस फैक्ट्री में मैनेजर है। वो मैनेजर है, फैक्ट्री का सीईओ तो उसका शायद ग्राउंड की सतह पर इतना राब्ता नहीं होता, लेकिन जो मैनेजर होता है वो सब कुछ डील करता है, बहुत कुछ डील करता है। उसको पुलिस वालों के नंबर, मेरे इलाके का एसएचओ कौन है, बेशक वो श्रीलंकन था मगर 8 साल से यहाँ पर था, 15 का इमरजेंसी नंबर, ये सब पर्यानाथ के पास था। और जिस तरह की उसकी शख्सियत है, जिस तरह की तालीमी काबिलियत है, बाहर पढ़ लिख कर दूसरे मुल्क में आके जॉब करना और ये एक 8 साल से कंपनी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना, ऐसा लगता है कि पर्यानाथ का इतना दिमाग था। वो 15 पे कॉल करता, 10:05 पर ही कर लेता जब एहतजाज शुरू हुआ था। 10:15 पर जब एहतजाज के लोग बिल्डिंग में दाखिल हुए तब कर लेता, भागने से पहले कर लेता। और उसने यकीनन कॉल की होगी। पुलिस जो कह रही है उनको 11:28 पर एहतजाज शुरू हुआ, पुलिस को नहीं पता लगा, बिल्डिंग में दाखिल हो गए दरिंदे, पुलिस को पता नहीं लगा और उसके बाद मार दिया, पुलिस को पता नहीं लगा। मरने के बाद लाश को आग लगा दी, तब पुलिस को पता नहीं लगा। 11:28 पर जब जलकर राख बन गया जिस्म, तब पुलिस को पहली कॉल आई है। किसने की है पुलिस ने अब तक ये भी नहीं बताया है। यहां पर लगता है कि पुलिस ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। पुलिस का ये बताना कि उन्हें 11:28 पर कॉल आई, अगर इसको मान लिया जाए तो फिर पुलिस ये कहती है कि 11:28 पर कॉल आने के बाद हम 11:45 पर जाए वक़ूआ पर पहुंच चुके थे, यानी कि ये बन जाते हैं 17 मिनट। पुलिस 17 मिनट लेट हुई। ये बयान इसलिए पुलिस ने ये ऐसे नंबर्स रखे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है कि बाद में ये साबित कर सके अच्छा 17 मिनट तो लेट हो ही जाते हैं, इतनी तो हमारी पुलिस अब मुतहर्रिक नहीं है ना, और हम बेचारों को तो 23 मिनट मरने के बाद पता लगा है, तो हम तो बिल्कुल ही बेकसूर हैं। एक पुलिस ने ये ट्रैप खेला है इस पूरे मामले में। दूसरा ये किया है, हुआ ये जब ये वाक़या हुआ तो जब पुलिस पहुंची है 11:28 पर, कितने पुलिस एहलकार पहुंचे होंगे जिनको बताया गया कि एक हुजूम ने एक गैर मुल्की शहरी को आग लगाकर मार दिया है 800 लोगों ने। कितने पुलिस एहलकार आपके ख्याल से वहां पर पहुंचने चाहिए? शायद कोई नफरी बड़ी पहुंचनी चाहिए। 3 पुलिस एहलकार पहुंचे, खड़े होकर यूं देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और डर रहे हैं। अब ये 3 पुलिस एहलकार वहां पर खड़े हैं और दूसरी जानिब से लब्बैक के नारे बुलंद हो रहे हैं, जिससे ये मालूम हुआ कि ये वर्कर टीएलपी के ना हो। अगर ये वर्कर टीएलपी के हैं तो पुलिस तो बिल्कुल हाथ नहीं डालेगी। मीनवाइल पुलिस ने मजीद नफरी के लिए कॉल कर दी। नफरी पहुंच रही है, नफरी ज्यादा हो गई है, 800 लोग हैं, लाश जल रही है, नारे लगा रहे हैं, पुलिस खड़ी है। क्यों? पुलिस कहती है, पुलिस का लोअर स्टाफ ये समझता है कि टीएलपी वाले वाक़े पर जब धरना अभी टीएलपी ने दिया, उसमें एक पुलिस एहलकार को बिल्कुल ऐसे ही जैसे पर्यानाथ को मारा गया, इसी तरह एक पाकिस्तानी पुलिस एहलकार को जिसका ताल्लुक कसूर से था, उसको मार दिया गया, ऐसे ही डंडे मार मार कर।
टीएलपी के कारकुनों ने। पुलिस के जो लोअर स्टाफ है वो कहता है भाई हम नहीं पड़ रहे इस तुम्हारी बकवास में, हम अंदर जाते हैं, हम शहीद हो जाते हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। पीछे से सारे अफसरान भाग जाते हैं और आगे हम होते हैं। तो इसलिए पंजाब पुलिस में बहुत मायूसी है। इस सिलसिले में पंजाब पुलिस के एक एहलकार ने आईजी पंजाब को खत भी लिखा और कहा कि ये क्या बकवास है, हमें आगे कर दिया, हम लोग मर गए, जूनियर पुलिस ऑफिसर्स और अफसरान सारे भाग गए जब टीएलपी का धरना था। आज भी पुलिस को डर था, पुलिस टीएलपी के डर से वहां पर खड़ी रही, मगर पुलिस ने कोई काम नहीं किया। बहरहाल जी उसके बाद हुआ ये कि 15 मिनट की वॉक करके डीपीओ साहब पहुंचे, ये बताना है आईजी साहब का। डीपीओ साहब को 15 मिनट की वॉक करनी पड़ी, इसका बहुत दुख है आईजी पंजाब को। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा। बहरहाल दोस्तों इस मामले पर भी एक सवाल उठता है। फैक्ट्री के बाहर 800 लोग इकट्ठे हैं, 1.5 घंटे से जमा हैं। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस, आईबी एक अहम इदारा है, इंटेलिजेंस इदारे, बाकी तमाम इदारे, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीयू के नाम से एक इदारा है जो सिर्फ गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। और उस इदारे को मालूम होता है कि मेरे इस इलाके में, जैसे ये सियालकोट का इलाका था, तो यहाँ पर कितने गैर मुल्की हैं, कौन किस फैक्ट्री में काम करता है, कौन किस दफ्तर में बैठता है, उनको मालूम होता है। ये तमाम इदारे, आईबी, इंटेलिजेंस, पुलिस, एसपीयू, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, दे वर ऑल स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 1.5 घंटा। आपके घर के बाहर, आपके मोहल्ले में अगर कोई बिजली का ट्रांसफार्मर फटता है और 5-10 लोग इकट्ठे होते हैं तो आपको पता लग जाता है कहीं ना कहीं से। ये फैक्ट्री थी, उसके बाद 800 लोग जमा थे, 1.5 घंटे से जमा थे, एक आदमी को जलाकर मार दिया, ये सारे इदारे सोते रहे। ट्रस्ट मी, ये सारे इदारे जिम्मेदार हैं। इनके अफसरान की करप्शन, इनके अफसरान के बड़े हुए पेट और इनके महंगे बंगले आप देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। परियानाथ की क्या औकात है बेचारे की, और आपकी और मेरी सबके आगे। और ये तमाम इदारों के सरबराहान इस मामले पर जवाबदेह हैं, मेरी ये राय है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा वाकया हो गया, पुलिस की इतनी बड़ी गफलत, इदारे सोते रहे, किसी ने कुछ ना किया। परियानाथ मर गया, वाकया खबरों पर आया, सोशल मीडिया पर उठा, एक शदीद रद्द-ए-अमल आया आवाम। जब ये रद्द-ए-अमल आया तो पंजाब पुलिस की फुर्तियां देखिए आप। फिर उसके बाद पंजाब पुलिस ने क्या किया। ये पंजाब पुलिस जो 17 मिनट लेट, 23 मिनट मरने के बाद पता लगा 1.5 घंटे सोती रही। ये गलती करने वाली पंजाब पुलिस कितनी मुतहर्रिक होती है देखिए। 200 छापे मारे, हजारों टेलीफोन कॉल्स का फोरेंसिक एनालिसिस किया, 160 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर 12 घंटे की फुटेज का एनालिसिस किया, लोगों की तस्वीरें मैच की फोरेंसिक एनालिसिस की मदद से। उनकी जो कॉल रिकॉर्ड्स था वो देखा, किसने किसको फोन किया, यहां पर आ जाओ, वहां पर आ जाओ, ये हो रहा है, इसको मारना है, ये रिकॉर्ड लिया। 200 में से 200 छापे मारकर 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया मुख्तलिफ इलाकों से, जो अब भाग निकले थे डर के मारे। कोई सियालकोट के पसरूर को आसपास के जो इलाके हैं वहां तक भाग निकले, उनको पकड़ कर लाए यही पुलिस जो पहले सो रही थी। और इसके अलावा इसी पुलिस ने उनमें से आइडेंटिफाई भी कर लिया कि इन 800 में से किन 13 ने अहम किरदार अदा किया और मारा है परियानाथ को। तो यूं ये पुलिस जो इंतहाई घटिया, सुस्त और मरे हुए सारे इदारे थे, वाकई के फौरन बाद जाग गए। अगर वो 1.5 घंटा ये सोते ना रहते तो परियानाथ जिंदा होता और आज शायद मैं आपसे ये मामला डिस्कस ना कर रहा होता और पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस और इंसानियत के दिल छलनी ना होते जो मनाजिर देखे गए हैं। दोस्तों ये इदारे बाद में जागे हैं और इनकी ये एक बदहवासी आपके सामने है, और उसके बाद बड़ा फुर्तीली से काम किया। अब क्या करना जब पुलों से पानी गुजर गया, अब तुम्हारी फुर्तियां किस काम की। और दोस्तों मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो हुकूमत के खुशामदी चैनल्स हैं उनकी मदद से प्रोपेगेंडा करके ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है, शानदार तहकीकात कर रही है, बुला हुआ फोरेंसिक एनालिसिस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इतने बंदे पकड़ लिए। ये सब ड्रामा है आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। पंजाब पुलिस की उस गफलत पर कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि इन तमाम 5 इदारों की जिनको मैंने आपसे पहले इशारा किया है। ये सब कुछ जब हो गया तो अगले दिन परियानाथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी लाश 50% जल चुकी थी। हमें इतनी समझ आई है कि जो हड्डियां थी वो टूटी हुई थी, जितनी भी हड्डियां हमारे पास लाई गई हैं। जब ये पूरा मामला हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर आईजी पंजाब ने, और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर में इंतहाई हवास बाख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सहाफ़ी उसमें बरहम नजर आए, चुभते सवाल फेंके, लेकिन आईजी पंजाब और जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर हैं ये सवालों का गोल मोल जवाब देते रहे, डॉच करने की कोशिश करते रहे सवालों को, और हर बात पर सरगोशियाँ आपस में करते नजर आए कि इस पर ये कह दो, इस पर ये कह दो। मिसाल के तौर पर एक मौके पर कहा गया कि असल झगड़ा किस बात पर हुआ, तो ये तो बताओ, जिस पर आईजी पंजाब ने हसन खावर के कान में सरगोशी की कि ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, दैट विल बी टू अर्ली टू से। ये उन्होंने कहा और उन्होंने फ़ौरन से मुझे ही जुमला बोल दिया। यानी कि प्लानिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी नहीं है, निकम्मों की, और फुर्तियां अपनी दिखाने के लिए कारकर्दगी और झूठी टाइमलाइन बनाकर आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद उसकी जो लाश के बचे कुचे टुकड़े हैं परियानाथ के, वो इस्लामाबाद रवाना कर दिए गए हैं। यहाँ से अब ये श्रीलंका भेजा जाएगा, उसका जस्ते खाकी है, जो मर्जी कह लीजिए आप इसको,
और ये कहा जा रहा था कि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्वीट किया था कि इसको स्टेट फ्यूनरल दिया जाए, और मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत में कोई शर्मिंदगी नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है, दफ्तर ख़ारजा ने ट्वीट किया है, वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है। आज भी ये ऐसी भरम से कह रहे हैं वज़ीर ख़ारजा आपके कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं श्रीलंका के साथ। इंसानियत मर गई है, इंसानियत जल के राख हुई है और इनको ताल्लुकात की फ़िक्र है। दोस्तों, इस पूरे वाक़े के आखिर में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ज़ाहिर है सबके लोगों के जहन में सवाल है कि ऐसे वाक़ात क्यों होते हैं, हमारे अंदर मज़हबी इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा क्यों है। ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन इसको मैं समेटना चाहूँ तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का एक जुमला है जो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको एक अरबी ने कहा था, जो सऊदी अरब के अरबी हैं, उन्होंने कहा था कि मुसलमान तो हम भी हैं, मगर तुम लोग तो कलमा पढ़ के बावले ही हो गए हो। यानी कि हम अरबी भी मुसलमान हैं, लेकिन हम जो इस खित्ते के मुसलमान हैं, पाकिस्तान और इन ममालिक के, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। हमें शिद्दत पसंदी से बचना होगा। मज़हब नाम है अपने क्रिएटर के साथ राब्ते में रहने का, दैट्स इट, दूसरों की जान लेने का नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।